अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश विद क्लास 2112 में खुशामदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो गाइड में खुशामदीद, जहां हम स्वात बोर्ड की ई मार्किंग पॉलिसी के मुताबिक ग्रेड 9वीं और 10वीं के इंग्लिश पेपर को कैसे हल करें, इस पर बात करेंगे। चाहे आप एनुअल 2026 या सप्लीमेंट्री इम्तिहान की तैयारी कर रहे हों, मैं आपको कदम ब कदम बताऊंगा ताकि आम गलतियों से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करें। आइए यकीनी बनाएं कि आपका पेपर साफ सुथरा और दुरुस्त तरीके से हल हो ताकि ई मार्किंग आसान हो। अगर आपके पास पुराने या नए पैटर्न के पेपर्स हैं तो साथ साथ फॉलो करें। सबसे पहले हम जवाबी शीट की पहली सफ़े से शुरू करते हैं, जो तारुफी सफ़ा है। ऊपर एग्जामिनेशन का खाली खाना है, इसे एनुअल 2026 या सप्लीमेंट्री 2026 से भरें, जो भी आपका इम्तिहान हो। इसके बाद पेपर की तारीख लिखें। अगला रोल नंबर का सेक्शन है। यहाँ 6 खाने हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका रोल नंबर 283901 है तो खानों में इस तरह लिखें 283901। फिर हर खाने के नीचे मुतालिका नंबर का दायरा भरें। एहतियात करें यहाँ गलती ना हो, क्योंकि ये शनाख्त के लिए ज़रूरी है। इसके बाद सब्जेक्ट मुंतखब करें और इंग्लिश के साथ वाले दायरे को भरें। दुरुस्त इंतखाब करें। फिर अपनी क्लास मुंतखब करें, ग्रेड 9वीं या 10वीं, और मुतालिका दायरा भरें। पहली सफ़ा मुकम्मल होने के बाद दूसरी सफ़ा पर जाएं। यहाँ तुलबा के लिए हिदायत है, तो इन्हें एहतियात से पढ़ें। तुलबा और तालिबात के लिए खुसूसी हिदायत। 1. दायरे भरने के लिए सिर्फ काले बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करें। मार्कर, पेंसिल या इंक पेन का हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। 2. रोल नंबर को मुख्तस करदा जगह पर आदात की सूरत में लिखें और इससे मुंसलिक दायरे भरें। 3. सेक्शन बी के हर सवाल के जवाब के लिए 1 सफ़ा मुख्तस किया गया है और सेक्शन जीम के हर सवाल के लिए 3 सफ़ात मुख्तस किए गए हैं। 4. हर सवाल का जवाब इसकी मुख्तस करदा जगह पर ही लिखें। 5. किसी भी सवाल का जवाब इसकी मुख्तस करदा जगह से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 6. कोई सवाल ना करने की सूरत में मुख्तस की गई जगह को खाली छोड़ दें और किसी भी किस्म का निशान या क्रॉस ना लगाएं। 7. जवाबी कॉपी का कोई भी सफ़ा फाड़ने की मुमानियत है। 8. पर्चा ख़त्म होने पर जवाबी कॉपी को इम्तिहानी अमले के सुपुर्द कर दें। 9. किसी भी किस्म के इबाहम की सूरत में इम्तिहानी अमले से राब्ता करें। 10. जवाब लिखते हुए लाइन छोड़कर मत लिखें। अब पेपर हल करने की तरफ आएं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मजमूई पैटर्न में पुराने और नए पेपर्स में कोई बड़ा फ़र्क नहीं, लेकिन अहम तब्दीली सवालों की नंबरिंग में है। पुराने पेपर्स में मिसाल के तौर पर सवाल 2 में 9 ज़ेली हिस्से होते हैं, फिर सवाल 3, 4, 5 वगैरह। लेकिन नए पैटर्न में सवाल ऊपर से सीरियल वाइज नंबर्ड हैं, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7 और आगे। कोई मेन सवाल और ज़ेली सवालात नहीं, सब सीधा नंबरिंग है। याद रखने की बड़ी बात यह है कि हर सवाल के लिए जवाबी शीट पर मखसूस जगह और सफ़ा है। मुख्तसर सवालात के लिए आमतौर पर 1 सफ़ा, जबकि लंबे सवालात के लिए 3 सफ़ात तक हो सकते हैं। हमेशा सवाल का जवाब इसके मुतालिका सफ़ा पर लिखें। मिसाल के तौर पर अगर आप सवाल 3 का जवाब दे रहे हैं तो जवाबी शीट के सफ़ा नंबर 3 पर लिखें। अगर कोई सवाल छोड़ दें तो वो सफ़ा खाली छोड़ दें, वहाँ कुछ और ना लिखें। इस तरह आप दूसरी सफ़ा पर दी गई हिदायत पर बिल्कुल अमल करेंगे, जो ई मार्किंग के लिए आसान बनाएगा। पेपर एहतियात से हल करें, लाइनों के अंदर रहें और साफ हैंड राइटिंग इस्तेमाल करें। इन इक़दामात पर अमल करके आपका पेपर मुनज़्ज़म और ई मार्किंग रूल्स के मुताबिक होगा। पुराने पेपर से प्रैक्टिस करें ताकि आदी हो जाए। इम्तिहानात के लिए नेक तमन्नाएं, आप कर सकते हैं। अगर ये मददगार लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखने का शुक्रिया।